प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशंस ऑफ ईथर। ईथर क्या है? ROR टाइप ऑफ कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट मेथड फॉर द ईथर प्रिपरेशन इज फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। देखो क्या होता है इसमें, अगर ये CH3CH2OH हमने एल्कोहल लिया, अगर इस एल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, इसका एक्सेस लेंगे, मीन्स अगर कंसनट्रेट H2SO4 का अमाउंट हम एक्सेस में लेंगे, बट टेम्परेचर इज 433 to 443 केल्विन। रिएक्शन टेम्परेचर रेंजेस 433 से 443 केल्विन पर क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन, और क्या बन जाता है? एल्कीन। बट हम तो बात कर रहे थे ईथर की, सो हमें तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और एल्कोहल की रिएक्शन के साथ ईथर बनाना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये टेम्परेचर कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी। इफ़ अगर सेम एल्कोहल अगर हम ले CH3CH2OH, इसकी वही सेम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएं, बट अगर अब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया, टेम्परेचर रिड्यूसेस टू 413 केल्विन। अब इस केस में क्या बनेगा? ईथर, ROR। जो ये एल्काइल ग्रुप है CH3CH2O CH2CH3, सेम एल्काइल ग्रुप इस तरफ आ जाएगा। देखो इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं। मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है इसकी? स्टेप वन इज प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। जो हमने एल्कोहल लिया CH3CH2OH, दिस इज एल्कोहल। अब कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, एसिड है, तो एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? प्रोटोन देने की। तो ये क्या करेगा? प्रोटोन लूज करेगा, और इस प्रोटोन के साथ एल्कोहल रिएक्ट करेगा और बना देगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल CH3CH2OH2+। दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल और ऑल्सो नोन एज ऑक्सोनियम सॉल्ट। दिस इज ऑक्सोनियम सॉल्ट। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोटोन ने रिएक्शन की एल्कोहल पर और क्या बन गया? ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब इस ऑक्सोनियम सॉल्ट पर दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल, एक एल्कोहल मॉलिक्यूल तो क्या बनने में काम आ गया? ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब एक और एल्कोहल मॉलिक्यूल क्या करेगा? इस ऑक्सोनियम सॉल्ट पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। कैसे होगा? देखो CH3CH2OH, यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से ही इस ऑक्सोनियम आयन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय एल्कोहल। दिस इज एल्कोहल मॉलिक्यूल, ये ऑक्सोनियम, इस पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ अटैक करेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। देखो कैसे रिएक्शन होगी, इसने यहाँ अटैक किया और ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। CH3CH2OH CH2CH3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ 3 है, इलेक्ट्रॉन पेयर जा चुके हैं। दिस इज प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन, प्रोटोनेटेड, और ये क्या है? इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन है जिसमें एक प्रोटॉन ऑक्सीजन पर प्रेजेंट है, सो इट इज प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन। This is slow and rate determining step. So the reaction is nucleophilic reaction. Now step 3. Step 3 में क्या होगा? इस प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन, अगर हम इसमें से ये इथॉक्सी इथेन, अगर इसमें से सोचो ये H ना हो तो ईथर है, ठीक है? तो हमने क्या करना है? CH3CH2OH+ CH2CH3, इसमें से
एक एल्कोहल मॉलिक्यूल प्रोटॉन जो होगा वो निकल जाएगा और उसको फर्दर दूसरा एल्कोहल मॉलिक्यूल ले लेगा। ये देखो यहाँ पे ये इसने अटैक किया इस H पर और ये और H के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे क्या बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस CH3 CH2 OH2 प्लस। फिर से बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल, यानी ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया। फिर फर्दर सेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से हमें ईथर मिल जाता है। दिस इज ईथर। क्या मैकेनिज्म थी? फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल पर प्रोटोन ने अटैक किया, बना ऑक्सोनियम सॉल्ट। सेकेंड स्टेप में दिस ऑक्सोनियम सॉल्ट पर सेकेंड अल्कोहल मॉलिक्यूल ने अटैक किया, बना प्रोटोनेटेड इथॉक्सी इथेन। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एंड थर्ड स्टेप में दिस प्रोटोनेटेड इथॉक्सी जो ईथर है, प्रोटोनेटेड जो ईथर है, इसमें से प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा और ये प्रोटॉन दोबारा से दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करके ऑक्सोनियम आयन बना लेगा और साथ में ईथर हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। Now, second method for the preparation of ether, that is very important, and Williamson synthesis reaction is Williamson synthesis reaction. क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में? इसमें एल्कोहल की हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। क्या बनता है? देखो हमने एक एल्कोहल लिया ROH, सपोज R-OH लिया, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम से। क्या होगा? सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा RONA प्लस H2। हम यहाँ पर ये 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जिससे यहाँ H2 निकल जाएगा, 2RONA। ये क्या बन गया? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। तो फर्स्ट हमें क्या लेना है? सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। और सोडियम एल्कोक्साइड कैसे बनेगा? एल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन करवाकर। ठीक है, ये रिएक्शन प्रूव करती है कि अल्कोहल में एसिडिक नेचर होती है, ये प्रोटॉन लूज कर रहा है इसमें। ओके, अब क्या होगा? इस सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होगी, SN2 मैकेनिज्म होगा। एंड अब क्या बन जाएगा? इस R-OR प्लस NaX क्या बन गया? ईथर R-OR NaX। एग्जाम्पल देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस का। एग्जाम्पल सपोज CH3 CH2O Na, सोडियम इथॉक्साइड लिया माइनस प्लस ये हमने रिएक्शन करवाई CH3 CH2 Br इथाइल ब्रोमाइड से। टेम्परेचर 330 केल्विन। SN2 मैकेनिज्म क्या होगा? देखो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस NaBr। फिनॉल की रिएक्शन करवा के देखते हैं। फिनॉल, दिस इज फिनॉल, रिएक्शन करवाई NaOH से, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा ONA। अब इसकी अगर हम रिएक्शन करा दें ब्रोमोमीथेन से, क्या बन जाएगा? OCH3 प्लस NaBr। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है नोट करने के लिए, कि जो रिएक्शन है दैट इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म है मीन्स बोथ द रिएजेंट, ये जो दोनों के दोनों ही मॉलिक्यूल है वो एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये एल्काइल ग्रुप जो है, ये एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा इधर, SN2 मैकेनिज्म है। और SN2 मैकेनिज्म जो होता है वो किस में फेवर होता है? 1 डिग्री
1 डिग्री में फेवरेबल ज़्यादा होता है, यानी कि जो CH3 एल्काइल हैलाइड है अगर ये 1 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म ज़्यादा फेवरेबल होगा। मीन्स ईथर बनने की पॉसिबिलिटी अगर हमारे पास हैलाइड 1 डिग्री है तो ज़्यादा है। अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री होगी तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी द एल्कीन। देखो इन केस ऑफ 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड CH2, दिस इज 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन करवाएं सोडियम इथॉक्साइड से, एलिमिनेट करेंगे, क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट इज एल्कीन। बट इन केस ऑफ 2 डिग्रीज यानी कि सेकेंडरी हैलाइड की जब हम बात करेंगे तो एलिमिनेशन भी होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, बट एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा होगी। मीन्स जो एलिमिनेटेड जो एल्कीन बनेगी वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। CH3CH CH3Br प्लस CH3CH2ONa। हीट करेंगे, CH3CH double bond CH2. This is eliminated product and the ether is CH3CH CH3O CH2 CH3। ये 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है बट मेजर क्या होगा, एल्कीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, तो 1 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड है तो हमारा ईथर बनेगा मेन प्रोडक्ट। अगर 2 डिग्री है तो ईथर और एल्कीन दोनों बनेंगे बट मेजर प्रोडक्ट एल्कीन होगा। बट अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो ओनली एल्कीन बनेगा।